तो आज इस लेक्चर में हम रेफरल सिस्टम का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सेंड मेल टू यूजर्स विद देयर इंफॉर्मेशन एंड रेफरल लिंक ऑन यूजर रजिस्टर टाइम। ठीक है, समझ चुके हो कि रजिस्टर जब यूजर करेगा तो उसी टाइम पर मेल जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन के साथ कि उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, जिससे कि उसे पता चलता रहे। ठीक है, एंड देन एक रेफरल लिंक जाएगा जिसे वो शेयर करेगा, तब वहां पर हमारा एक न्यू वो व्यू खुलेगा और जिसके बेस पर वो वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं उसके यूजर्स। ठीक है, मतलब उसके नेटवर्क में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ एंड देन यहाँ पर एक फाइल होती है, आपको लारावेल में पता होगा, ENV फाइल। ठीक है, यहाँ पर जब मेल सेंड करते हैं तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या उनका रखना चाहिए। लाइक जब आप मेल सेंड करते हो एक हेडिंग होती है कि ये मेल में एक हेडिंग होती है जिसमें आपका कंपनी का नेम हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। तो लाइक यहाँ पर जो ऐप नेम दिखाई दे रहा है ना, इस जगह आप अपनी कंपनी का नाम या कुछ भी रख सकते हो। लाइक मेरा जो नेम है वो है, आपका प्रोजेक्ट नेम इज रेफरल सिस्टम। ठीक है, देखिए अगर स्पेस के साथ दे रहे हो तो आपको स्ट्रिंग लगाना जरूरी है। अगर आप सिंपल आपके में का नेम में कोई स्पेस नहीं है तो आप क्या करो, सिंपल जैसे लिख रहा था पहले लारावेल करके ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको पहला काम कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ SMTP की कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिलेंगी जो कि हमें करनी होगी। ठीक है, अगर आपको SMTP गूगल की नहीं क्रिएट करनी आती तो आई बटन पर जा सकते हो, जिस पे मैंने खुद लेक्चर बनाया हुआ है, जा करके देख सकते हो। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं सेव करके इस फाइल को क्लोज करके एंड देन मैं अगेन ओपन करता हूँ सिक्योरिटी रीजन के पर्पस की वजह से। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी। तो मैंने अपनी SMTP की क्रेडेंशियल डाल ली थी उसके अंदर, ENV फाइल के अंदर, और मैंने क्लोज भी कर दिया। अब जब आप ENV फाइल को अपडेट कर लेते हो तो आप क्या करोगे, एक बार अपना सर्वर जो रन हो रहा था इसे स्टॉप कर दें। एक बार क्या करें, आप यहाँ से एक बार ऑप्टिमाइज कर लें, लाइक ऑप्टिमाइज एंड देन कॉन्फ़िग क्लियर भी करना है। कॉन्फ़िग क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपनी ENV फाइल को अपडेट कर रहे हो तो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम अपना सर्वर स्टार्ट कर देते हैं, PHP आर्टिजन सर्व जैसे था पहले। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, सबसे पहले हम अपना एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक व्यू सेंड करना होगा अपनी मेल के साथ। ठीक है, तो मैं व्यूज के अंदर आता हूँ, एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ ईमेल्स करके। ठीक है, जिसके अंदर आपकी मल्टीपल ईमेल्स के व्यूज हो सकते हैं। लाइक मेरा जो फर्स्ट व्यू होगा वो होगा रजिस्टर मेल। ठीक है, रजिस्टर मेल डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा कुछ व्यू होगा, लाइक मैं यहाँ पर सिंपल HTML का यूज कर लेता हूँ, HTML5। एंड देन यहाँ पर जो टाइटल वगैरह है वो आप रख सकते हो, जो भी आपका मन पसंद है जो टाइटल। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ रजिस्टर्ड करके, या मैं क्या करूंगा, डायनेमिक अपने मेल से सेंड करवाऊंगा जो कि मैं यहाँ पर पास करूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसको एम्प्टी रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपने कंट्रोलर से डेटा जो आएगा उसको हम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर बॉडी में क्या क्या जाएगा, समथिंग लाइक मैं यहाँ पर लेता हूँ हाई हाई, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, यूजर का नेम आएगा, समथिंग जो भी आपका यूजर का नेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्यों हो गए इसलिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल आ रहा होगा आपके कंट्रोलर से जो कि यहाँ पर आपके नेम को शो कराएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम कॉमा लगा देते हैं और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलकम टू रेफरल सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये जो है अपना दे दिया है जो भी मेरा मैसेज था। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसमें मेरा एक बोल्ड होगा, बोल्ड। ठीक है, मैं रख लेता हूँ, यूजर नेम होगा उसका। ठीक है, यूजर नेम, एंड देन यूजर नेम में लाइक यहाँ पर कुछ उसकी ईमेल आ रही होगी जो कि हम कंट्रोलर से सेंड करेंगे। सेम थिंग मेरे पासवर्ड के लिए होगी, तो पासवर्ड। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ मैसेज डाल देता हूँ कि लाइक आप अपने तरीके से मैसेज डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यू कैन एड यूजर्स टू योर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क वाई शेयर योर रेफरल लिंक। ठीक है, लाइक हमारा जो रेफरल लिंक होगा वो एंकर टैग में होगा, तो यहाँ पर जो आपका रेफरल लिंक आ रहा होगा समथिंग इसके अंदर होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रेफरल लिंक। इस एंकर टैग के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रेफरल लिंक लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम इनके अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्या इनके अंदर रखना है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर अपना मैसेज वगैरह सेटअप कर लेते हैं और मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, जैसे कि थोड़ा उन्हें ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है जिसका अभी हमें यूज करने वाले होंगे। अभी हम थोड़ा कंट्रोलर के पास चलते हैं सबसे पहले, जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर रजिस्टर कर रहा है। ठीक है,
यूजर कंट्रोलर में हमारी वर्किंग चल रही थी। अभी यहाँ पर हमें मेल को यूज करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो चीजें यूज करनी होंगी, ठीक है। एक तो मेरे को यहाँ पर रेफरल लिंक जो है डायनेमिक क्रिएट करना है, ठीक है। एक मेरे को मेल सेंड करनी है, तो मैं यहाँ पर यूज मेल का यूज करूंगा, ठीक है। कि मैंने मेल सेंडिंग करने के लिए मैंने मेल क्लास का यूज किया। एंड देन मैं यहाँ पर यूज, और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, लाइक सपोर्ट फसाड्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वरना मेरे को लिखना पड़ता। यहाँ पर मेरे को यूआरएल क्लास का यूज करना होगा, जिससे कि मैं डायनेमिक यूआरएल जो है क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्रिएट करिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो यूजर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर ये सक्सेस मैसेज आता है अपने व्यू के पास, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ जो भी हमने कोड किया था। लाइक यहाँ पर अभी जो ऊपर का कोड था वैलिडेट होता है, और अगर रेफरल कोड मतलब गलत होता है तो यहाँ से ये सेंड कर देगा। मतलब अगर आपका पूरा यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा यूजर, ठीक है। सॉरी, कोड का जो कंट्रोल है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अपना सबसे पहले तो अपना डायनेमिक यूआरएल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम यूआरएल क्लास का यूज करेंगे, यूआरएल कोलन कोलन 2। अब इस क्लास का जो मेथड था 2, इसमें से हमने स्लैश पास किया, तो ये हमारे डोमेन नेम को दे देता है। लाइक अभी क्या है, मैं लोकली यूज कर रहा हूँ, तो मेरा 8000 समथिंग था, ठीक है। तो मेरा पोर्ट नंबर के साथ आ जाएगा। जब आपका ये लाइव पर होगा तो आपका www.com आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है यूआरएल आपको दे देगा, जो भी आपका डोमेन होगा। तो मैं लाइक कैसे एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, जिसका नेम मैं रख लेता हूँ डोमेन करके, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर इसमें कुछ जो है डेटा, मतलब सॉरी राउट, मेरे को यहाँ पर न्यू क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूआरएल करके, जिसमें मैं क्या करूंगा, डॉलर डोमेन को सबसे पहले मैं कनकैटिनेट करा दूंगा। तो कनकैटिनेट कराऊंगा, पहले मैं स्लैश लगाऊंगा। मेरा जो राउट होगा लाइक मैंने रख लिया, लाइक रेफरल रजिस्टर करके, ठीक है। एक तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, एक तो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था स्लैश रजिस्टर करके हमने एक राउट बनाया हुआ है, एक हम बना रहे हैं रेफरल रजिस्टर। इससे पता रहेगा कि ये रेफरल से आ रहा है और हमें कुछ अलग करवाना है उस व्यू पर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर इसका राउट अलग क्रिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर अपना रेफरल कोड पास कर देना, लाइक REF इक्वल टू जो करंट यूजर अभी रजिस्टर्ड हुआ है उसका रेफरल कोड जो आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जो आपका रेफरल कोड बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है स्ट्रिंग में, मतलब सॉरी रैंडम स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये आपका रेफरल कोड मतलब इसमें लिंक बन गया है, ठीक है। प्रॉपर लिंक बना है आपका डोमेन वगैरह सेटअप हो करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने व्यू के अंदर यहाँ पर कुछ डेटा हमें पास करना है। तो लाइक हम यहाँ पर रख लेते हैं एक डॉलर डेटा करके, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं यूआरएल ही रख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को यूआरएल देना होगा एंकर टैग में हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से डॉलर यूआरएल पास कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर नेम वगैरह भी चाहिए, तो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर नेम रख लेता हूँ। अब जो नेम आ रहा है वो लाइक मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट से जो नेम आ रहा है वही नेम हमारा चल जाएगा, ठीक है। एंड देन ईमेल आ रही होगी, तो जो वहां से आ रही है ईमेल जो यूजर ने अभी एंटर की है उसी ईमेल को हम यूज कर लेंगे। एंड देन पासवर्ड जो होगा, हम उसे पासवर्ड जो है हैशिंग में नहीं भेजेंगे, उसका जो देखने वाला पासवर्ड है विदाउट हैशिंग का हम उसे यहाँ पर भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ये डॉलर रिक्वेस्ट पासवर्ड जो आ रहा था इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। पासवर्ड हो गया। एंड देन आपका टाइटल, जो कि मेरे को टाइटल देना है, लाइक यहाँ पर मैं टाइटल दे लेता हूँ, जो कि मेरे को अपने व्यू के अंदर भी रखना होगा। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो मैं एक स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, लाइक रजिस्टर्ड करके, ठीक है। मैंने यहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड डाल दिया, आप चाहे कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर इतना डेटा तो आपने पास कर दिया, हम मेल का यूज करेंगे, मेल कोलन कोलन सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मेल क्लास का हमने यूज किया, सेंड मेथड का हम यूज कर रहे हैं जो कि एक स्टैटिक मेथड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना व्यू पास करेंगे कि ईमेल्स के अंदर जाओ और यहाँ पर आपका रजिस्टर मेल करके आपका व्यू है उसको कॉल करो, मतलब उस व्यू को हमें सेंड करना है, कॉल नहीं करना बेसिकली। यहाँ पर हमने व्यू पास किया और अपना व्यू ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। और उस व्यू के अंदर जाते जाते अपना डेटा, हमारा ये जो हम डेटा दे रहे हैं उसको पास जरूर कर लीजिएगा उसके अंदर, ठीक है। हम ये ऐसा बोल रहे हैं उससे, ठीक है। तो डॉलर डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पर उससे बोल दिया कि भाई ये डेटा है और ये हमारा व्यू है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना करके हमारा काम कर दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर डॉलर मैसेज नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं। एंड देन यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं अपने डेटा को, ठीक है। डॉलर डेटा नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ना, ये जो डॉलर डेटा नाम का जो वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि एरे है, ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर हम
पास करेंगे, ठीक है। अब हम डॉलर मैसेज जो है इसके पास एक मेथड होता है टू में हमें क्या करना है कि किसको हमें मेल करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो डेटा के अंदर जो मेल आ रही है, ठीक है, लाइक ये जो डेटा है इसके अंदर मेल आ रही है, तो मैं इसके अंदर से यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर जो है पास कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट हम रख सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट जो भी आप चाहो वो सब्जेक्ट रख सकते हो। लाइक फिलहाल में मैं चाहूंगा कि डॉलर डेटा टाइटल करके ही मैं इसको यहीं से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इतना काम किया है और इतना काम होने के बाद अभी क्या होगी, मेल सेंड होगी जो भी यूजर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने इसको फाइल को कर दिया सेव। अब हम रिफ्रेश करते हैं कि चलता है यानी परफेक्ट, ठीक है। तो अब मैं एक ये जो है मैंने यहाँ पर मेल ओपन करके रखी हुई है ऑलरेडी, इस पर मैं चेक करूंगा कि क्या जब ये मेल रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ समथिंग राहुल, ठीक है। एंड देन sandeep@gmail.com। रेफरल कोड मैं नहीं डाल रहा हूँ, मेरे पास कोई रेफरल कोड नहीं है जिससे मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ समथिंग, जो मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड डाला मैंने, ठीक है। रजिस्टर करता हूँ। तो अब मेरा परफेक्ट रजिस्टर होना चाहिए और मेल भी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा होगा बेसिकली क्योंकि यहाँ पर मेल भी सेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपके पर थोड़ा फास्ट वर्किंग करे। ये क्या बोलता है बेसिकली, अनएक्सपेक्टेड रजिस्टर मेल सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर जो है डेटा तो पास कर दिया है पर यहाँ पर मैंने गेट तो किया ही नहीं है, मैंने बस फील्ड खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो इनको तो हमें करना ही था, मैं भी ध्यान भूल गया, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले तो टाइटल पास कर देना है यहाँ पर, तो डॉलर डेटा, ठीक है। यहाँ पर जो टाइटल आ रहा था आपका टाइटल आ गया और यहाँ पर मेरे को वेलकम टू, हाँ यहाँ पर मेरे को नेम पास करना था, नेम। एंड देन यहाँ पर मेरे को ईमेल, क्योंकि ईमेल से लॉगिन करेगा। एंड देन आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड, और यहाँ पर आपका होगा यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूआरएल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये करना जरूरी था, मैंने तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम बैक चलते हैं इस पर और यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और अभी मैं अपने डेटाबेस से वो एंट्री को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो आ चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वरना यहाँ पर अभी अगेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एरर आ जाएगी कि आपके ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, मैं रजिस्टर्ड करता हूँ लाइक राहुल एंड देन संदीप एनेक्ट, ठीक है। मेल नहीं डालता हूँ, ओ सॉरी रेफरल कोड नहीं डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। तो अभी तो चलना चाहिए परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, हमें मेल भी आनी चाहिए, तो अभी रजिस्टर होगा, बेसिकली मेल जा रही होगी अभी। हाँ यहाँ पर आपका ग्रीन में आ जाएगा, तो आ चुका है आपका यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, और यहाँ पर देखोगे अभी मेल आएगी। तो मेल हाँ आ चुकी है, देख सकते हो। रेफरल सिस्टम आपका आ रहा है जो हमने ENV फाइल में हमने सेटिंग की थी, और यहाँ पर बोलता है हाय राहुल वेलकम टू रेफरल सिस्टम, यूर नेम इज ईमेल, ठीक है। पासवर्ड आपका ये है जो कि आपने डाला है, लाइक मैंने अभी जो डाला है। यू कैन ऐड यूजर्स टू योर नेटवर्क बाय शेयर रेफरल लिंक, ठीक है। तो अब जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो इसका ये यूआरएल ओपन होगा। ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है कि इस पर हमें कैसे वैलिडेशन वगैरह लगानी है, क्या पता वो यहाँ पर अपने तरीके से रेफरल सिस्टम डाल रहा हो, ठीक है। लाइक मान के चलिए जो रेफरल सिस्टम था मेल पर आया कुछ अलग और यहाँ पर डाल रहा है कुछ अलग। तो ये हमें सब चेक वेरीफाई कर करके हमें यहाँ पर इस पेज को व्यू करना है, फिर हमें रजिस्टर्ड भी कराना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।